तो अजीत मंडल जी, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आते हैं जर्मनी वाले गाने पर, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री है और भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने जब आउट ऑफ कंट्री और खास करके जर्मनी जैसे देश में शूट हो रहा है जी। और मुझे पता चला है कि उसमें आपका भी गाना है, तो कुछ अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, जर्मनी वालों में पहले तो पीले भोजपुरी रिमझिम स्पॉन्सर्ड बाय भोजपुरी रिमझिम। अच्छा, हाँ, अरे देखिए, ये भोजपुरी रिमझिम की तरफ से मुझे आज गिफ्ट मिला है, तो ये मैं लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, वो आपके लिए स्पेशल आया हुआ है। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में 3 से 4 गाने शूट हुए हैं जी, जिसमें एक गाना मेरा भी है। जी जी। मेरा थोड़ा आज के स्टाइल का गाना है, मेरे अंदाज में गाना है, एकदम धमाकेदार टाइप का, छेड़छाड़ का गाना है। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए अब कब तक आता है, अब तो कंपनी के हाथ में हमने तो दे दिया अपना। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गाना अभी बनेगा जर्मनी के लिए, जर्मनी वाला गाना। जी। तो कब तक लगता है कि आपको वहाँ पे आ जाएगा कम, मतलब भोजपुरी? देखिए, अब ये तो वायरल का गाना है जी, तो कंपनी डिसाइड करेगी। बहुत सारी कंपनियों के पास बैकअप पहले से रखा होता है कुछ गानों के, तो वो बारी बारी से करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद होली से पहले आ जाए जी, बेटर है, क्योंकि कई सारे गाने हैं और कब कौन आता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है हम लोग को बताना। फिलहाल तो अभी जल्दी ही आ रहा है गाना सारेगामा से। खेसारी लाल यादव जब जर्मनी में गए हुए थे तो वहां पर एक जर्मनी का मतलब आउट ऑफ कंट्री जाना ही अपने आप में भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात हो जाती है। ऊपर से ऐसा भी उस पर खबर आ रही है कि जो एक्ट्रेसेस हैं वो भोजपुरी की नहीं है बल्कि दूसरे देश की हैं, तो उस गाने से आपकी क्या उम्मीद है? और लोग उसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो आप एक नई चीज हमने किया है, और नई चीज के साथ साथ एक और चीजें हुई है कि एक्ट्रेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज के हैं, सब सारे टीम उसके बाहर के हैं। सिर्फ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे यहाँ के हैं जो शुभम सुबियाड़ जी हैं, और सिर्फ हमारे ट्रेंडिंग स्टार यहाँ से गए थे। बाकी के सारे बुडापेस्ट में गाने की शूट हुई थी, जहाँ कभी हमने सपना देखा था कि पता नहीं हमारी भोजपुरी कब पहुंचेगी। यशराज की काफी सारी फिल्में वहाँ पे शूट होती है बुडापेस्ट में, और काफी बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड की होती है, वहाँ पे हमारा भोजपुरी हुआ, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। और मेरा गाना हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आजकल की जो हॉट खबरें भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है वो विवाद को लेकर चल रही है। पवन सिंह ने मंच से कुछ कहा था, इसके बाद खेसारी लाल यादव जवाब में आते हैं। खेसारी लाल यादव जब जवाब में आते हैं तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इसके अलावा एक खबर और भी वायरल होती है कि समर सिंह जी कुछ गुंडों के लेकर बनारस में पहुंच गए हैं। तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल तेजी से दौड़ रही है, और इसको लेकर तमाम जो कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में वो कहीं ना कहीं लाइव आकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम जगहों पर चर्चा हो रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैंने भी खबर ही देखी थी, फिर बाद में देखा समर जी का, तो सारी चीजों का निचोड़ यही निकलता है कि हम काम करें, हम अफवाहों से बचे। हमने पहले भी कहा कि हम अफवाहों से बचे, हम काम करें। आज हम अफवाह में होते तो शायद सब पानी पानी गाना मेरा नहीं होता, शायद जर्मनी मेरा गाना नहीं जाता, शायद मैं अभी बॉलीवुड के लिए कुछ गाने कर रहा हूँ जो बहुत बड़े बड़े, जो 1-1 करोड़ के ऑडियो वीडियो बन रहे हैं, तो शायद वो मेरा नहीं होता। मैं शुरू से बहुत कम प्लेटफॉर्म पे दिखा, बस मैं अपने मन का राजा हूँ, ये फैक्ट बात है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे यार वो बड़ा ईगो में रहता है, तो हाँ मैं रहता हूँ, शायद मैं अपने आप में रहता हूँ। एक आर्टिस्ट तभी आर्टिस्ट होता है जब वो अपने आप को समझ लेता है और अपने आप में होता है। आज हम अपनी अहमियत हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? अगर हम अपनी अहमियत जानते हैं तभी हम बिक रहे हैं, तभी हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे अंदर पूरी तैयारी है, हमारे अंदर हमने वैसे लिखना शुरू नहीं किया है, हमने बहुत बड़े बड़े बुक और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते हुए और फॉलो करते हुए तब जाके आज एक गाना निकलता है ना, तब शब्द निकलती है कि एक हमारे, मैं तो बोलता हूँ कि आप जो भी लोग हैं जो राइटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग हम फॉलो करते हैं मनोज मुंतशिर जी को, जो इस इंडियन सिनेमा के तेरी मिट्टी में मिल जावा, इंडियन सिनेमा के काफ़ी ही बड़े लेवल के पोएट्री के राइटर हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा, जैसे गुलजार साहब, जावेद साहब, इनके बाद मनोज मुंतशिर जी से बड़ा कोई होगा। बाहुबली 1-2 का उन्होंने डायलॉग लिखा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं ये करता हूँ, तेरी गलियां से लेके आज आँख उठी मोहब्बत ने, वो दिल तोड़ के हंसती है मेरा, से तमाम गाने उनके हैं। वो हर इंटरव्यू में एक ही बात कहते हैं कि लिखना जो है वो छलकना है और पढ़ना जो है वो भरना है। तो जब तक आप भरेंगे नहीं तो छलकेंगे नहीं। तो आप पढ़िए, आप चीजों को समझिए, आप चीजों को जानिए। एक गाना हिट हो गया
कि का करे आरा जालू, तो सारे लोग का करे आरा जालू, अरे यार का करे आरा जालू तो और जिला बा, और जिला खातिर काम करा लो, तब नु नाम होई, तब नु पानी पानी होई। तो थोड़ा सा ये सब चीजें अफवाह में रह के हम क्या, उसने मुझे गाली दिया तो मैं भी उसको 4 गाली दूं, उसने मुझे 4 थप्पड़ कहा तो हमने भी 4 थप्पड़ उसको मारा है। तो इससे बड़ा नहीं होता है, आप अपने कर्म से बड़ा होते हैं। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कि रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें, और धीरे धीरे वो चीज अब खत्म भी हो रही है, क्योंकि बड़े लेवल पे वीडियो आ रहे हैं, बड़े लेवल पे ऑडियो आ रहे हैं, तो आप अच्छा करेंगे तभी बड़े लेवल पे काम करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमने अच्छा किया है तब आपने ये कब दिया है मुझे। तो आपसे बात से मैं भी काफी ज्यादा मतलब प्रभावित हुआ, क्योंकि काम कर रहे हैं आप, काम से आपकी पहचान बन रही है। नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे कुछ बहुत सारे मेरे राइटर हैं या म्यूजिक डायरेक्टर में देखता हूँ कि एक फोटो खिंचाया, बहुत जल्द भोजपुरी में कुछ नया आने वाला है। साला हमको तो आज तक ये बात समझ में नहीं आया कि जो शेयर करते हैं उनका ना तो मुझे आज तक नया कुछ सुनने को मिला और ना कुछ नया देखने को मिला। तो ये क्या होता है कि आप फोटो खिंचा के डाल देने से क्या हम ऑस्कर अवार्ड ले लेंगे? नेशनल अवार्ड मिल जाएगा आपको, कि आपको रहमान साहब आपके एग्रीमेंट कर लेंगे कि आइए भाई चेन्नई मेरे स्टूडियो में चलिए, हम अगला फिल्म बना रहे हैं, यशराज का उसमें गाना गवाएंगे आपसे या आपसे गाना लिखवाएंगे। अरे जहाँ है वहाँ काम करिए। सोशल मीडिया पर नया आने वाला है क्या है? नया करने वाले आप ही हैं क्या इंडस्ट्री में? नया आया नहीं अभी तक। तब नया क्या है? नया कोई और कर ले रहा है, अजीत मंडल। नहीं, तो नया के लिए तैयारी की जाती है ना। जी। नया के लिए तैयारी हमने तैयार किया है अपने आप को, हम तैयारी कर रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं हमारे आने वाले अगले 3 महीने तक, अभी तीसरा महीना है ट्रेंडिंग में, आने वाले और 5 महीना ट्रेंडिंग की मेरी हो गई है तैयारी। अभी अगले हफ्ते न्यू ईयर पे गाना आ रहा है सारे का मास्टर। अभी मत बताइए उसको, मैं उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, मतलब वो बता रहा हूँ। फिर हमारे और भी आने वाले जनवरी तक, तो हम अच्छा चीज करें। अच्छी आज क्यों पानी के बाद लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, सब लोगों का कॉल अलग, बड़ी बड़ी कंपनियों का कॉल क्यों आ रहा है कि मेरा भी ये गाना रिकॉर्ड, क्योंकि हमने वो तैयारी करी है। हमने सोशल मीडिया पे ये नहीं कहा है कि हमारा कुछ नया आ रहा है। आज बहुत ही अलग गाना रिकॉर्ड हुआ। अलग क्या गाना रिकॉर्ड हुआ, कहाँ हुआ पता ही नहीं चला। हाँ, अलग क्या हुआ, बस वही तो कर रहे हैं। तो बताने की जरूरत क्या है, पब्लिक आपको खुद जान जाएगी। आज वही ऑडियंस आज टैग लगा दिए ना, अजीत मंडल। लोग मेरे पे कमेंट करते हैं कि आपने अलग किया, आपने अलग किया। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई जिन्होंने फोटो डाला कि अलग करने वाले, उनका तो आया ही नहीं, साला हमने डाला ही नहीं तो हमारा आ गया। तो सब लोग काम करिए प्लीज। आप सब लोग देखिए, आप इंडस्ट्रीज में सबसे पिछड़ा हुआ जो लोग हैं वो राइटर हैं, ठीक है। तो अब राइटरों की कीमत तभी बढ़ेगी जब आप कीमती चीज करेंगे। हम एक ही गाने को 20 बार बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा। हमारे एक दोस्त से बात हो रही थी पिछले महीने कुछ बात को लेके, तो उन्होंने कह दिया ऐसे बात में कि रिक्रिएट लिखने वाले राइटर को तो मैं राइटर नहीं समझता हूँ। मैंने बोला क्यों? तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। लेकिन मैं उन भाई को बता दूं, वैसे सारे भाइयों को बता दूं जो लोग के दिमाग में चल रहा है, कि एक गाना क्रिएट करना ना, नया गाना 5 मिनट का काम होता है सर। लेकिन एक गाने को, और वो भी लेजेंड के गाने को और हिट गाने को उठाना और बनाना हाथ में आ जाती है फट के। सच्चाई यही है, 1 महीना लग जाता है रिक्रिएट बनाने में। तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि भाई आप भी रिक्रिएट करिए, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रिक्रिएट करिएगा। रिक्रिएट जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ उठा के वो लाइन मिलाने वाली बात मत करिएगा, ठीक है। वो भी करिए आपकी तेरी आंखें बता रही है, कल रात तेरे संग सीन हुआ, उलझन में थी फुल नाइट, तू जगले जागल तुझे दिन हुआ। वो आप लिख लीजिए, मन में जोगिया के जोग लगा के ये लिख लीजिए पहले। चाहिए मैंने भगवान बड़ी फुर्सत से मैंने किया है, वो कर लीजिए। तो रिक्रिएट का मतलब समझ में ही नहीं है ना लोगों को। हमारे यहाँ जो लोग बोल देते हैं तो अरे यार क्या हो गया, वो तो मेरे पास अभी खबर कई सारे आई, मैंने देखा, मेरे कई सारे बनारस पटना से मेरे पास खबर आई। अरे यार ठीक है, कोई अजीत मंडल राइटर थोड़ी है यार, किसी गाना को लिख देना बड़ी बात थोड़ी होती है। तो भाई एक बात और बता दें, आप जिस गाने को पंच लाइन बनाते हैं ना, उसको भी कर देना बड़ी ईजी होता है। जानता हर मुस्की चवनिया और हनिया में दुपट्टा और हया बहुत इजी होता है। वैसे गाने तो मैं दिन भर में 50 वो लिख दूं, सच्चाई यही है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो थोड़ा सा ये सब चीजें बुरी लगती है सुनने के बाद, नहीं, लेकिन ठीक है, उनकी वो समझ है, वो सोचते रहे, हमको अपना आगे निकलना है। आपने बहुत अच्छी बात कही, अपना सोचना चाहिए, कहने वाले कहते रहेंगे। और आप जिस तरीके से अपनी पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री में बना रहे हैं, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे दिग्गजों के गाने जो आप पूरे
बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम तरीके के बड़े बड़े गाने दे चुके हैं, उसको आप रिक्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक प्राउड मोमेंट्स होना चाहिए और सभी भोजपुरी दर्शक और भोजपुरी कलाकारों को अपने आप में इसको लेकर प्राउड फील करना चाहिए। बात है, हम क्या कर रहे हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट सामने है ना, बादशाह को गवा लिया, रिजल्ट सामने है और सबसे बड़ा गाना बन गया है पानी पानी, कोई किसी की है तो अब करके दिखा दो फिर। तो सिंपल सी बात है ना भाई, अब बादशाह पहली बार आए हैं तो पहली बार ही कहेंगे, इसके बाद भोजपुरी में पहली बार, इसके बाद कई फोटोज आ रहे हैं, भोजपुरी में पहली बार पायल देव आएंगी तो पहली बार पायल देव आएंगी, सोनू निगम जी आए तो सोनू निगम जी तो पहली बार आए नहीं, सोनू निगम जो इनसे पहले कितने गाने गा चुके हैं, पायल देव पहली बार आए तो पायल देव, अब तनिष्क बागची पहली बार आएंगे तो पहली बार आएंगे, आदित्य पहली बार आए तो आदित्य पहली बार आए, तो ये चीजें होती है। हनी सिंह पहली बार आएंगे तो आएंगे, नेहा कक्कड़ आएंगी तो आएंगे, तो वो पहली बार ही होता है वो सिलसिला। तो हम सबको एक होना है, काम करना है, एक दूसरे से जलन और वो चीज भावना नहीं रखना है, बस बात खत्म। मेरी तो ये सोच है। नया साल आने वाला है जी, है कुछ प्रोजेक्ट? नया साल पे हम आ रहे हैं फिर धमाका करने विद सारेगामा टीम हिट मशीन। खेसारी लाल यादव के साथ? खेसारी लाल यादव जी हैं, शिल्पी राज जी हैं, अच्छा, सारेगामा हैं। अच्छा, और इस बार तो जो उसमें तड़का लग रहा है ना, इस बार जो तड़का लग रहा है उस तड़के में मुझे लगता है कि जो जीरा है, जो छेंकने का काम होता है जीरा का, वो तो एकदम अलग ही है। वो जो एक्ट्रेस नहीं, हम उसको बिना हड्डी के आदमी उनका कहिला कि पता ना, हम आज तक नूरा फतेही के फैन रही, लेकिन हम वो आर्टिस्ट के देखला के बाद हम नूरा फतेही के दूर दूर तक ख्यालों हमारे दिमाग से निकल गई बा। क्या अदायगी और क्या डांसिंग है, मतलब कौन है वो? नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बड़ी विख्यात हैं वो, हरियाणा की इंडस्ट्री से हैं। और तो नाम नहीं पता आपको? नहीं, नाम तो मुझे नहीं, नाम रियली मुझे नहीं पता, क्योंकि वो टीम ऑफ डायरेक्टर की उधर से थी। और भाई बड़ी आर्टिस्ट हैं, अब कहाँ सेट पे पहचान लगेगा ये राइटर है, तो थोड़ा सा, लेकिन कमाल का गाना है। मुझे लगता है कि 25 के पहले आ रहा है गाना, 1-2 दिन में टीजर लॉन्च होगा, आप लोग को नाम बताएंगे गाने का। अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, नहीं तो मेरे को नाम पता चल गया वैसे। अगर परमिशन हो तो मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, अभी हम लोगों ने पानी पानी किया है जी, और जे में बिना मिलोले ना पियल जाला जी, उड़ावे वाला बात नहीं है। दारू दारू हो गया, पार्टी पार्टी हुई, तो पार्टी सॉन्ग आ रहा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा गाना है। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे। मतलब अगले ट्रेंडिंग का प्लान हो चुका है? अगले ट्रेंडिंग का प्लान, वो तो 5 महीने का प्लान पूरा है, 5 महीने का बैकअप रखा हुआ है कि हर महीने आना ही है। अच्छा। बस थोड़ा सा ये प्यार है हमारे भाइयों का, जितने भी दर्शक लोग देखते हैं, जितने लोग उम्मीद करते हैं हमसे, उन सब लोगों का बस बैकअप रेडी चल रहा है, रेडी चला, देख रहे हैं दिल्ली में 3 दिन से वही तो रेडी चल रहा है। जी, तो अजीत मंडल जी, हम लोग कई मुद्दे पर बात किए, आपके अपकमिंग गानों को लेकर, आपके जो गाने ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके बाद जो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद, जिस तरीके की मानसिकता, मेंटलिटी लोगों की बनी हुई है, वो तमाम मुद्दों पर हमने बखूबी तरीके से बात किया। तो अब क्या गर्लफ्रेंड के बारे में? नहीं, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, पसंद भी आए, और आप भी बिना एक्सप्लेनेशन का, बिना डिप्लोमेटिक होके, बिना पॉलिटिक्स किए हुए आप सीधा का सीधा जवाब दे सके। पॉलिटिक्स तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और जिनको बुरा लगेगा भाई सॉरी, क्योंकि नहीं, जो क्वेश्चन होने वाला है उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना है जी। चलिए देखिए, आप शुरुआत करते हैं, और पहला प्रश्न जो है आपसे वो ये है कि आप जो है बॉलीवुड गाने का रिक्रिएट कर रहे हैं जी, तो आप किधर जाना चाहते हैं, बॉलीवुड या भोजपुरी? भोजपुरी। भोजपुरी? तो अगर बॉलीवुड में जाना होता तो भोजपुरी क्यों करते, फिर तो बॉलीवुड ही करते ना, उसको ला रहे हैं भोजपुरी में। नहीं, क्योंकि वहां की चीजें आप ला रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, वो लोग भी हमारे बड़े चीज उठाए हैं, उन्होंने भी बड़े, उन्हें बदनाम हुई, हमारा ही तो है जी, किसका है? वैसे खाई के पान बनारस वाला, हमारे बहुत सारे गाने वहाँ चल रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, कुछ चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जैसे कंपनी को बिजनेस करना है तो हमको वो भी दायरा रखना है, कंपनी कमाएगी नहीं तो हम कहाँ से लेंगे? 50,000 रुपये कहाँ से मिलेगा गाना लिखने का? हाँ, तो एब्सोल्युटली कि भोजपुरी बड़ी हो रही है और भोजपुरी की तरफ काम कर रहे हैं। नंबर 1 कौन, खेसारी, पवन, निरहुआ या फिर कोई और? फिलहाल तो खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन। मुझे लगता है कि वो इस इंडिया के पहले ऐसे स्टार हैं जिनका सबसे ज्यादा गाना ट्रेंड करता है, ट्रेंडिंग में चलता है, सबसे ज्यादा गाना। मुझे लगता है कि जो भी गाना रिलीज होता है, 90 गाने अगर उनके होते हैं, 100 गाने, तो 90 गाना तो ट्रेंड करता ही करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो सबको पता है। नंबर 1 हीरोइन कौन है मेरे लिए? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, सॉरी अरे मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अम्रपाली जी का। अच्छा, अम्रपाली जी, मेरे लिए अम्रपाली जी नंबर 1 है जी। अक्षरा को क्यों ले लिए फिर?
अक्षरा जी भी हैं, लेकिन मैं फैन हूँ, पता नहीं क्या अम्रपाली जी का। अक्षरा जी के साथ तो मैं काम कर रहा हूँ, बड़ा गाना एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी की मृगनयनी अदाकारा हैं, मोस्ट टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं। लेकिन मतलब कहीं ना मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, वो तो ऑडियंस को पता है वो हैं, लेकिन मैं मेरी फेवरेट हैं अम्रपाली दुबे जी, जिनके साथ मैंने अभी तक एक ही काम किया, नहीं 2 काम किया, लेकिन मैं एक बार उनसे गाना गवाना चाहता हूँ, ये मेरी ड्रीम है। अगर अम्रपाली जी देखेंगे तो प्लीज मेरे इस रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट करिएगा। राइटरों, भोजपुरी इंडस्ट्री के राइटरों में टॉप 1 लेना हो तो किसको लेंगे? मेरे समझ से राइटरों में टॉप 1 की अगर बात की जाए तो मेरे लिए आजाद सिंह जी, क्योंकि उन्होंने हर विधा को लिखा है जी। टॉप 5 में आप अपने आप को कहाँ रखना चाहेंगे? 5वें नंबर पे। क्यों? क्योंकि हमें अब सीख रहे हैं ना अभी सब लोगों से, तो हम अपने आप को बड़ा कैसे कहेंगे। मुझे अगर 10वां नंबर पे 10 नंबर पे डाल दिए तो बेटर है, सबसे छोटा होकर रहने में मजा कुछ अलग आता है। भोजपुरी की सबसे नंबर 1 कंपनी आपके लिए? सारेगामा आज के दौर में। अच्छा, सेंसेशनल। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी कुछ किया है, तो ये हक है, बड़े हिट गाने, और हमारा भी एक अलग छवि वहीं से मिला है। और वीडियो क्वालिटी उन्होंने चेंज किया है, नो डाउट सारी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन ये सोच जो है सोनी ने लाया, सोनी लाया, लेकिन सोनी काफ़ी टाइम तक नहीं काम कर पाए भोजपुरी में, लेकिन सारेगामा ने उसको कंटिन्यू रखा। तो आज सारेगामा को लोग यूपी बिहार में जाते हैं, मेरे पास फ़ोन आता, भैया सारेगामा से एक गाना रिलीज़ करा दीजिए। मैं बोला भाई वीडियो बड़ा स्ट्रॉन्ग, कोई बात नहीं भैया हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो आदमी कह रहा है, जो आदमी कभी 5,000 से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाया, वो 50,000 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन सारेगामा से रिलीज़ होना चाहिए भैया। तो ये एब्सोल्युटली है कि सारेगामा, और सारेगामा के पीछे बहुत मेहनत किए हैं बद्री भैया। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से लेके आज तक, क्योंकि सारेगामा तो एक ब्रांड है, लेकिन हेड ऑफ भोजपुरी डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है सेट पे भी लेके, तो उसमें उनका अहम हिस्सा है उस कंपनी को नंबर 1 कराने में। मैनेजर को लेकर विवाद चला था, क्या है नंबर 1? विवेक सिंह जी। मैनेजर क्या, उनका तो गाड़ी भी आज सुपरस्टार हो गया है, गाड़ी रेंजर रोवर सुपरस्टार हो गई। अच्छा, एक और चीज़ देखनी है, बहुत बहुत मुबारक हो क्या अखिलेश भाई के पवन बाबा के फॉर्चूनर खातिर। हम सोचा था कि हम अब ले ही ले फॉर्चूनर लाइन में, अब लैंड रोवर ले दिया। लैंड रोवर, हाँ थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए, तो जैगुआर लिया जाएगा। अब महंगा हो ही गए, भोजपुरी के बड़े राइटर हो ही गए। वैसे तो BMW की प्लानिंग हो गई है फरवरी तक, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलिए, शायद हमें भी सौभाग्य होगा। जी, आइए अब आगे क्या पूछ रहे हैं। तो ये कुछ एक नंबरिया सवाल था जो दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन की कोई चीजें म्यूजिक डायरेक्टर आपने पूछा है। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर, चलिए आपने याद दिला दिया तो बता दीजिए। आज के डेट में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अगर बात की जाए फिल्मों के लिए या एल्बम के लिए, आप ये पहले पूछ लीजिए। नहीं, दोनों के लिए, जो भी भोजपुरी नहीं, जिसके गाने सबसे ज्यादा बजते हैं। नहीं, दोनों, चलिए दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। देखिए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अगर फिल्मों की बात करेंगे तो ओम जी हैं, ओम झा जी, जिन्होंने भोजपुरी की साउंड को बदला है जी। उनके जो भी गाने आते हैं बहुत ही कमाल के गाने होते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं शब्दों से लेकर कंपोजिशन तक। और एल्बम में तो सबको पता है, म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। तो ये तो दोनों अपने में माहिर आदमी हैं, और दोनों लोग काफी अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। नेता में कौन पसंद है? मैं तो लालू जी का फैन हूँ। लालू जी? जी, लालू जी का फैन हूँ मैं, तो लालू जी मेरे बड़े फेवरेट हैं। चलिए, तो ये एक नंबरिया क्वेश्चन था। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, भोजपुरी रिमझिम के दर्शकों को? भोजपुरी रिमझिम के दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि मुझे जितना प्यार देते हैं, और भोजपुरी रिमझिम पे भी जितना प्यार देते हैं, वैसे ही प्यार देते रहिए। प्यार में और बढ़ाई मात्रा कुछ की, और ज़्यादा एनर्जी मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, आपको भी, रिमझिम भोजपुरी को भी, रिमझिम भोजपुरी के ऑडियंस को भी, हमारे ऑडियंस को भी, और सारेगामा के ऑडियंस को भी, और पूरे भोजपुरी के ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। जो कभी मैंने सपना देखा था, उस सपने को आपने सच कर दिया। मुझे लगता है मैंने जनवरी में सोचा था कि मैं भी बड़ा गाना करूं, ये जनवरी में कोरोना के बाद, और
जून तक तो कुछ ऐसा अचीवमेंट नहीं था, लेकिन जून के बाद जब आया कमाल की चीज़ें सब, मैंने आपने डाला भी था, मैंने फेसबुक पे एक चीज़ डाला था कि मैंने भी कभी एक सपना देखा था कि मेरा भी गाना ट्रेंडिंग में हो, लेकिन इतना जल्दी सच हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का ऐसे ही प्यार देते रहिए और जय जय। आपके फेवरेट यूट्यूबर नहीं पूछा, मैंने भूल गया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, उनका अंदाज है कि नमस्कार, मैं हूँ पिंटू सिंह यादव, आप देख रहे हैं भोजपुरी रिमझिम। इनसे बड़ा कोई नहीं मुझे लगता है, और फैक्ट में नहीं है। आपकी काफी चर्चा होती है, आपका न्यूज पढ़ने का जो एक तरीका है, मुझे लगता है कि भाई अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हम अगला बार जब न्यूज करें या बहुत जल्द, तो हमारे सामने रेड का बहुत बड़ा कैमरा लगा हो, हम आपके स्टूडियो में करें। तो मेरी ये ड्रीम है कि रिमझिम, भोजपुरी रिमझिम एक यूट्यूबर और यूट्यूब ना बने, ये एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल बने। इसमें हम भगवान से कामना करते हैं कि वो बने, और तब मजा आएगा। जी जरूर जरूर। आपका प्यार रहा और दर्शकों का आशीर्वाद रहा, क्योंकि यही जो होते हैं वो भगवान होते हैं, ये जब चाहे जब आपको बदल देते हैं। चलिए इंटरव्यू का यहीं पे सिलसिला खत्म करते हैं, और अगर ये इंटरव्यू आपको पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और भोजपुरी के न्यूज सेंसेशनल जो हैं राइटर अजीत मंडल जी से बात कर बातें सुनकर और इनके बातों को समझकर आपको क्या महसूस हुआ, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ताकि जो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बातों से एग्री हो, इस बातों से सीखें, और बिना विवाद के वो अपने काम पर फोकस कर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया मुकाम जैसे अजीत मंडल जी स्थापित कर रहे हैं, उनसे भी आगे जाएं और भोजपुरी इंडस्ट्री का मान सम्मान और जो भोजपुरी इंडस्ट्री का इज्जत है वो एकदम बेहतरीन तरीके से सबसे ऊपर लेकर जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। नमस्कार।